जय मसीह की। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। एक और परमेश्वर के सुंदर और आशीषों से भरे दिन के साथ और उसके पवित्र वचन के साथ आइए आज की इस सुंदर समय में प्रभु के चरणों पर हम चलें और परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहता है। हम अपने जीवन के सारे मकसद उसी दिशा में तय करें जिस दिशा में परमेश्वर का वचन हमको चलने के लिए सिखाता है। और परमेश्वर के महान दास जिन्होंने परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की सहायता को किस तरह से पाया, पुकारा, और वही आदर्श हमारे लिए भी स्थापित है। भजन 123 में यात्रा के गीतों में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज ये चौथा यात्रा का गीत है और चूंकि भजनकार का नाम नहीं लिखा है तो भी बहुत सारे प्रभु के दास मानते हैं ये दाऊद का ही भजन है, क्योंकि इसमें कई पद जो हैं उसके अन्य हिस्सों पर बिल्कुल मेल खाते हैं। तो अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाने के विषय पर है। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। परमेश्वर स्वर्ग में ही विराजमान है। जैसे बाल के पुजारियों ने उसको पुकारा और नहीं पाया, तो उसका मजाक परमेश्वर के दास एलिया ने बनाया। वो तो कहीं यात्रा पर गया हो, वो तो ईश्वर है, या उसे जगाओ, शायद सोता होगा। वो यात्रा पर गया, इधर उधर कहीं होगा। शैतान भी इधर उधर होता रहता है। लेकिन हमारा परमेश्वर स्वर्ग में हमेशा विराजमान है। आपको उसे ढूंढने के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपनी जगह पर विराजमान है। और हृदय की आंखें खोलकर हम देखें, जैसा ये दास कहता, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। अपनी आंख परमेश्वर की ओर लगाएं। आज ये संकट में है, आज ये सकेती में है, किसी बहुत बड़ी जरूरत में है, और मेरा ख्याल है इसने दोस्तों की तरफ भी आंख लगाई होगी। मेरे ख्याल इसने जितने भी इसकी सहायता करने वाले थे उनकी तरफ आंखें लगाई होंगी। जितनों ने हमेशा प्रॉमिस किया होगा कि हम मदद करेंगे, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, कभी भी हमको पुकारो, कभी भी एक कॉल करो, जैसे आज के जमाने में कहते, बस एक मैसेज कर देना, बस एक फोन कर देना या किसी को भेज देना, हम हमेशा तुम्हारे लिए खड़े हैं। लेकिन ये सारे रास्ते इसके धुंधले पड़ चुके हैं, अंधेरे हो गए हैं। कहीं से कोई सहायता करने वाले की, उजाले की किरण नजर नहीं आती है। अंततः वो कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूं। अगर ये राजा दाऊद है तो मैं समझता हूं वो तो शुरू से ही परमेश्वर पर अपनी आंखें लगाता है। वो इधर उधर आंख लगाता ही नहीं है। ये हम संसारिक लोग हैं। आपकी और मेरी कहानी है कि हम दुनिया पर भरोसा करते हैं, आंख लगाते हैं, सोचते हैं ये हमारी मदद करेंगे। लेकिन जब चारों तरफ से हम निराश हो जाते हैं, फिर हम शायद, दुनिया भी कहती है ईश्वर से मांगो, ईश्वर से कहो, वो आपकी भी मदद करेंगे। तब और एक तस्वीर यहां पर दिखाई गई, जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। अब यहां पर आ, आंखें, दासियों की आंखें लगने का दो कारण हैं। एक कारण यह है कि भोजन पाने के लिए सारे गुलाम लोग जो हैं एक लाइन लगाकर पंक्ति में एक कमरे में बैठ जाया करते थे, और उनकी स्वामिनी आती थी और इनकी आंखें, इनकी जो आंखें उनकी आंखों पर लगी रहती थी। अब ये इनके हाथ पर लगी रहती हैं। हाथ पर लगी रहने का मतलब है कि इसको क्या मिलेगा, क्या भोजन मिलेगा। और ये हाथ जोड़कर अपनी गोदी में हाथ रखकर, झोली में जैसे हाथ रखकर बैठे रहते हैं, और वो इनके हाथ में भोजन डालती जाती हैं आगे और ये खाते हैं। दूसरा, जब स्वामी इनको काम देने के लिए आता है
तो सब इसी तरह बैठे होते हैं, ये गुलाम लोग इसी तरह बैठे होते हैं और अपने हाथ अपनी झोली में जैसे जोड़कर फैला करके, जैसे कुछ पाने के लिए फैला कर बैठते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं और स्वामी की आंखों में देखते हैं मुझे क्या काम मिलेगा। तो स्वामी इनका आज के दिन के लिए इन सब को अपने काम बांट के देता है। आज मेरा स्वामी मुझे क्या काम देगा? मेरी आंख मेरे ईश्वर की ओर लगी है, मेरा प्रभु मुझे क्या सेवा आज देगा। क्या ही एक सुंदर तस्वीर है। हम इसको अपना सकते हैं कि हमारी आंख प्रभु पर लगी रहे, अपनी हर एक जरूरत के लिए, हर एक सेवा के काम के लिए हम प्रभु की ओर ही ताकते रहें। मनुष्यों की ओर ताकना बहुत हुआ। अगर मुझे आप अलाउ करेंगे तो मैं ये शीर्षक पसंद करता हूं, दुनिया की तरफ ताकना बहुत हुआ, आज से मैं प्रभु की ओर ताकूंगा। मैं कहना चाहता हूं, हम कभी निराश नहीं होंगे। हमको दोबारा सोचना नहीं पड़ेगा, या हमको पछताना नहीं पड़ेगा कि जिस दिन से मैंने प्रभु पर आंखें लगाई हैं, ये नहीं कहने पाएंगे कि मुझे घाटा हुआ, मुझे नुकसान हुआ, मेरा कोई काम नहीं हुआ, बल्कि आप दुनिया के लिए एक मिसाल बनकर गवाही देंगे कि जिस दिन से मैंने परमेश्वर पर आंख लगाई, परमेश्वर पर भरोसा किया, केवल उसके हाथ की ओर ताकना शुरू किया, परमेश्वर ने मुझे बहुतायत से आशीषित किया। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारी आंखें परमेश्वर के हाथ की ओर लगी रहें, और जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे, ताकते रहिए। परमेश्वर को इसमें कोई परेशानी नहीं है कि अपने चाहने वालों, मांगने वालों और उसकी ओर ताकने वालों पर वो अनुग्रह ना करे। इसका मतलब यह है कि आप पूरी तरह से परमेश्वर पर आश्रित हो गए हैं। अब दुनिया में आपका कोई सहारा नहीं बचा है, और बचा भी हो तो दुनिया हमें क्या मदद कर सकती है जो परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत भर गए हैं। शायद इसने दुनिया पर भरोसा किया और उन्होंने मदद नहीं की। शायद इसको अपने सारे स्रोतों पर भरोसा था कि यहां से मदद आएगी, यहां से आएगी, ये कमाई हो जाएगी, ये इनकम, ये बिजनेस, ये बेटे, ये बेटियां, वो दोस्त, ये नौकरी, ये इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस। लेकिन इन सब से उसे निराशा लगी, तो क्या हुआ? अपमानित हो गया है। इसने दुनिया पर जितना ध्यान लगाया था, सहायता के बदले बेइज्जती और अपमान और निंदा और नीचे देखना मिला है। यदि हम दुनिया पर आंख लगाएंगे तो नीचे देखना पड़ेगा, परमेश्वर पर लगाएंगे तो ऊपर देखना पड़ेगा, और दुनिया पर आंख लगाएंगे तो उनके कर्जदार भी हो जाएंगे, चुकाना भी तो पड़ेगा। लेकिन जब परमेश्वर देता है, हमें किसी को नहीं चुकाना पड़ता है, केवल परमेश्वर धन्यवाद ही के बलिदान हमसे चाहता है। हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्ठों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत भर गया है। ऐसा नहीं है इस दुनिया में सारे गरीब हैं, अहंकारी और बड़े पैसे वाले लोग भी हैं जो गरीबों का मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठा करते हैं और उनकी निंदा करते हैं। शायद ये भजन का लेखक भी हो सकता है गरीब ना भी हो तो भी आज ऐसी परिस्थिति में पहुंच गया है जहां वो बेसहारा है, जहां वो जरूरतों से बिल्कुल मारा हुआ है, और जिसके पास भी गया होगा उसने उसका मजाक उड़ाया होगा, ठट्ठा उड़ाया होगा। जब पैसा आता था, तूने जमा नहीं किया, तूने भविष्य की नहीं सोची, और तूने अपने बच्चों के लिए प्रबंध नहीं किया, सब उड़ा दिया। आज हमारे पास आया, हम भी तेरे समान थे,
लेकिन हम भविष्य के लिए बचा के रखते थे। तुझे पैसे का मैनेजमेंट करना नहीं आया, इसलिए आज तू ऐसा है। लोग तब सलाह देते हैं, तब मशविरा देते हैं जब हम जरूरत में होते हैं, जब हम गरीब हो जाते हैं। लोग हमें सहायता करने के बजाय परामर्श देते हैं, सलाह देते हैं, तुम्हें क्या करना चाहिए था, तुमने बहुत उड़ाया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, आज देखो तुम्हारे क्या हालात हैं। जब हमारे अच्छे हालात थे, उड़ाऊ पुत्र की तरह सबने दोस्ती का फायदा उठाया, जिसको जो मनाया वो हमसे लेकर के खाया, और वो फरमाइश की और खाते पीते ऐश करते रहे हमारे साथ। आज उड़ाऊ पुत्र का पर्स खाली हो गया है, तो सबने किनारा कर लिया। अगर कोई मिल भी जाता है तो हमारा अपमान करता है। बेवकूफ, जब तेरे पास पैसा था तू अकेले पीढ़ियों तक खा सकता था, आज देख उड़ा दिया ना। अब परदेश में जाकर उड़ा दिया, दोस्तों के बीच में दोस्त बनाए ऐसे जो पैसा तेरा खा के हजम करके चले गए। सब अपमानित करते हैं। दूसरों की समझदारी हमको काम नहीं आएगी, हमें खुद समझदार होना पड़ेगा। हमें खुद अपना मैनेजर बनना पड़ेगा, हमें खुद मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर का मैनेजमेंट, हमारे इनकम के आने का भी हमें मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। हाउ टू जनरेट आवर इनकम। नो डाउट ईश्वर हमें आशीष देने वाला, लेकिन ऐसा नहीं कि हम गोदी में हाथ रख करके परमेश्वर की आंखें देखते रहे, अब ऊपर से स्वर्ग से टपकेगा। परमेश्वर हमें काम भी तो देता है, हुनर भी तो देता है, और हमारे लिए द्वार भी तो खोलता है, हमारे लिए आशीष के दरवाजे तो खोलता है कि हम उठें और काम करें और मेहनत करें। उसने हमको टैलेंट्स भी तो इसलिए दिए हैं, योग्यताएं तो दी हैं, हमको एजुकेशन तो दिया है, लोगों के साथ फेवर दिया है, और सरकारों को भी तो हमारी सेवा के लिए खड़ा किया है। हम तो सिर्फ वो साधुओं की तरह जो पहाड़ पर बैठ गया और बस यही सोचता है कि मेरा भोजन तो ऊपर से टपकेगा, वो सूख के कांटा हो गया और वहीं मर गया है। परमेश्वर सब कुछ देने वाला है, लेकिन उसने हमारी आशीषों के लिए, जैसे हमको देहधारी बनाया, शारीरिक बनाया, भौतिक बनाया, हमारे सोतों को भी भौतिक रूप दिए हैं। और फिर जब भौतिक रूप से भी कई बार हम असफल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो फिर अलौकिक रूप से भी हमारी सहायता आती है। लेकिन हमेशा हम अलौकिक का ही रास्ता देखते रहें, ये ठीक नहीं है। लेकिन वो अलौकिक सहायता भी प्रभु आसपास से, पड़ोस से, ऐसे लोगों से ही खड़ा करके हमारे पास ले आता है। तो हम परमेश्वर का मुंह देखें, जरूर देखें, हर पल देखें, ताकते रहें, ताकि वो हम पर अनुग्रह करे, हर जगह हमारे लिए अनुग्रह पैदा करे लोगों के दिलों में। और हमारी आशीष के जितने सोते हैं और वो जिसके भी कब्जे में है, परमेश्वर उनको अनुग्रह पूर्ण करे, उनके दिलों को उदार करे कि वह हमारी आशीषों को ना रोके। यहां तक कि शैतान भी हमारी आशीषों को रोकता है। परमेश्वर शैतान की, दुष्टता की उन शक्तियों को भी अपने पैरों तले कुचले कि हमारी आशीषों को वे न रोक सके, नष्ट न कर सके, चुरा न सके। तो परमेश्वर से हमें, और ताकने का मतलब प्रार्थना भी है, ताकने का मतलब पेशेंस के साथ इंतजार करना भी है, और ताकने का मतलब ये है कि सारी दुनिया से अपनी आंख हटाकर हमें केवल और केवल अपने परमेश्वर पर ही लगानी है। तो मैं नहीं समझता कि आज आपकी क्या जरूरत है, लेकिन मैं जानता हूं मेरी क्या जरूरत है। तो आज प्रभु हम सबको यही सिखा रहे हैं, दुनिया को देखना बहुत हुआ। प्रभु कहते हैं अब मेरी ओर देख, मैं तेरे लिए द्वार खोलता हूं। जैसा प्रकाशित वाक्य 3:8 में लिखा हुआ है भी है, मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। मैं इसे बाइबल से पढ़ के भी सुनाना चाहता हूं। मैं तेरे कामों को जानता हूं, यह फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए संदेश है।
देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है, मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। ये कलीसिया के लिए है जो सच में बड़े संकट में थी, परंतु उसने परमेश्वर के गवाही को नहीं छोड़ा, परमेश्वर के नाम का इनकार नहीं किया। उनकी ताकत थोड़ी थी, चाहे वो आत्मिक ताकत हो या भौतिक ताकत हो या किसी भी तरह की ताकत हो, वो थोड़ी जरूर थी कि शैतान भौतिक रूप से ज्यादा ताकतवर होकर कलीसियाओं के खिलाफ अपने काम कर रहा था, परंतु उसने परमेश्वर पर ताकना नहीं बंद किया। परमेश्वर ने उनकी सहायता की और सहायता के लिए द्वार भी खोल दिया, और परमेश्वर के खोले हुए द्वार को कोई बंद नहीं कर सकता। आज की शाम में घोषणा करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमारे लिए जिस तरह उद्धार का द्वार खोला और दुनिया बंद नहीं कर सकी, आज भी कोशिश की जा रही है यीशु नाम के इस उद्धार के द्वार को बंद कर दे, हिंदुस्तान के साथ पूरी दुनिया में बंद कर दे। बट दे हैव फेल्ड ओवर द लास्ट 2000 ईयर्स। पिछले 2000 सालों से दुनिया इस द्वार को बंद करने में असफल रही है, और मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मेरी आशीषों के लिए द्वार खोला है, और आज तक उसी द्वार से मुझे आशीषें मिल रही हैं। मेरा यकीन है कि आप भी उसी द्वार से, परमेश्वर के हाथों से अपनी झोली में आशीष पा रहे हैं। प्रभु का अनुग्रह हम पर है और ये बना रहे और बढ़ता रहे। प्रभु हमारी मदद करे कि हमारी आंखें उसी की ओर लगी रहें। दुख में, संकट में, सकेती में, सताव में, गरीबी में और अच्छे दिनों में हमारी आंखें हमारे परमेश्वर की ओर लगी रहें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आज के इस पवित्र दिन के लिए जो आपने प्रभु हम सब की आशीषों को के लिए चुना है। हमारी आंखें आपकी ओर लगी हैं, हम अपने हाथ आपकी ओर उठाते हैं, हम अपनी झोलियां आपके सामने फैलाते हैं। आप ही एकमात्र परमेश्वर हैं जो किसी को भी निराश नहीं करते, और आपके पास हमारे जीवन के लिए वो सारी आशीषें बहुतायत के साथ है, और आप दया करने वाले, प्रेम और अनुग्रह करने वाले परमेश्वर। हम सबको आशीष करें खुदावंद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।